हाय एवरीवन, दिस इज सिमरन एंड वेलकम टू माय चैनल प्लस ट्रेडिंग बाय सिमरन। आज की हम वीडियो में शेयर करेंगे कि प्राइस एक्शन कैसे सबसे ऊपर है बाकी इंडिकेटर्स बेस्ड या दूसरी बेस्ड ट्रेडिंग से। जब आप इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग यूज करते हैं तब और प्राइस एक्शन जब आप यूज करते हैं तब उनमें क्या फर्क है एंड व्हाई प्राइस एक्शन इज ऑलवेज द फेवरेट अमंग द ट्रेडर्स। तो एक मोटा मोटा पॉइंट तो आपको समझ में आता है कि इंडिकेटर्स नहीं लगाने हैं हमको प्राइस एक्शन में। कोई भी इंडिकेटर, एक इकलौता इंडिकेटर जो काम करेगा वो प्राइस काम करेगा, क्योंकि सबसे पहले जो इंडिकेट कर देता है आपको कि फर्दर बुलिश मूवमेंट्स होंगी कि फर्दर बेरिश मूवमेंट्स हो सकती हैं, वो इंडिकेटर है प्राइस। और बाकी जो इंडिकेटर्स हैं दे ऑल आर प्राइस बेस्ड, प्राइस से कैलकुलेटेड और फॉर्मूलाज बेस्ड हैं जो प्राइस पे ही डिपेंड करते हैं। तो ये सारे इंडिकेटर्स प्राइस से डिराइव्ड है। ऑब्वियसली दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड लैगिंग इंडिकेटर्स, बिकॉज प्राइस आपको सबसे पहले इंडिकेट करेगा, आप बुलिश साइड में पहले आ जाएंगे, रादर कि जब आप इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग फॉलो कर रहे हैं उससे आप पीछे रह जाएंगे। दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड लैगिंग इंडिकेटर्स, बिकॉज ये आपको बाद में उस साइड पर लेकर जाएंगे। इनका जो इंडिकेट करने का तरीका है वो थोड़ा लेट है, बिकॉज कई आप मूविंग एवरेज निकाल रहे हैं या बॉलिंजर बैंड्स पे कर रहे हैं, वट एवर, आई डोंट इवन नो द नेम ऑफ ऑल इंडिकेटर्स बिकॉज आई डोंट डू दैट इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग। सो आपको क्या करना है, why I emphasize on price action always, because ये सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ट्रेडिंग है। बिगिनर्स के लिए बेस्ट है, इनफैक्ट प्रो ट्रेडर्स के लिए भी बेस्ट है, एंड ये हमेशा फेवरेट रही है ट्रेडर्स के बीच में। लेट मी शो यू क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी है व्हेन यू आर डूइंग ट्रेडिंग एज पर प्राइस एक्शन। सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन विद यू। Share screen. This is my Trade Tiger terminal. ट्रेड टाइगर में आई हैव माय ट्रेडिंग अकाउंट। तो इसमें क्या है, प्राइस एक्शन में जैसे आई हैव टोल्ड यू, यू आर यूजिंग ओनली द प्राइस। अब जब आप ये मार्केट वॉच ऐड करते हैं, होप यू ऑल नो हाउ टू मेक अ मार्केट वॉच। आपको अगर मैं बताऊं, ये मेरा ब्लैंक है, ठीक है। यहाँ से मार्केट वॉच ऐड करते हैं, ब्लैंक मार्केट वॉच में जाके लोकल मार्केट वॉच आप ऐड करेंगे, ठीक है। लोकल मार्केट वॉच जो मैं यूज करती हूँ मैंने डेस्कटॉप पे सेव कर रखा है एंड उसको आई एडेड हियर। एंड मार्केट वॉच यहीं से होता है। आपको जो भी मार्केट, मतलब मार्केट वॉच मीन्स आपको जो जो भी आपको स्टॉक्स चाहिए अपने पोर्टफोलियो में वो आप यहाँ डाल के रखेंगे। मान लीजिए मुझे आई हैव टू डू इक्विटी ट्रेडिंग विच इज द सिंपलेस्ट फॉर्म एंड बेस्ट फॉर द बिगनर्स, इक्विटी ट्रेडिंग करनी है। तो यहाँ पे आप देखिए टूल्स है यहाँ पे, ठीक है। if I show you here tools, and this is just a minute, NSC BSC का डेटा है, रिपोर्ट्स। ये तो मेरा ही है। दिस इज ओके, मार्केट वॉच में ही आपको दिखा रहा है एनएससी के स्टॉक्स। सो यहाँ से आप निफ्टी 100 या निफ्टी 500 या ये निफ्टी 500 ही जनरली हम ऐड करते हैं फॉर इक्विटी बेस्ड ट्रेडिंग। अगर मैं 100 भी जाऊं, बेस्ट 100 कंपनीज आएंगी। लेट्स से आई एम टेकिंग निफ्टी 500, ठीक है। तो मैंने यहाँ से मार्केट वॉच निफ्टी 500 लिया और ये मेरी सारी कंपनीज लोड हो गई हैं, निफ्टी 5 बेस्ट 500 कंपनीज इंक्लूडेड इन द एक्सचेंज, राइट। तो ये मेरी, लेट मी रिमूव दिस, ये मैंने ऊपर हेड्स ऑलरेडी फिक्स कर रखे हैं कि क्या क्या मुझे दिखाई देना है। मुझे सबसे पहले उसका सेक्टर दिख रहा है, परसेंटेज चेंज प्रीवियस ट्रेडिंग डे जो था उससे आज का क्या परसेंटेज चेंज रहा है, प्लस में रहा है माइनस में रहा है, ये सारा यहाँ दिख रहा है। करंट प्राइस मीन्स लास्ट ट्रेडेड प्राइस जिसको हम कहते हैं। लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं कि करंट प्राइस क्या होता है। करंट प्राइस का मतलब ये है कि लास्ट ऑर्डर किस उस पे लगा है। सो दिस इज द लास्ट ट्रेडेड प्राइस जो ट्रेड हुआ है, बाय एंड सेल जिस पे ट्रांजैक्शन हुई है, दैट इज द ट्रेडेड प्राइस। और जो लास्ट प्राइस फिक्स हुआ है दैट इज 541.85 फॉर दिस 361 स्टॉक, राइट। सो करंट प्राइस इज नथिंग बट इट इज बेसिकली द लास्ट ट्रेडेड प्राइस जिस पे ट्रेड हुआ है। ओपन इज द जिस डे पे वो प्राइस पे वो फॉर द डे ओपन हुआ है स्टॉक। दिस इज द हाईएस्ट हाई मेड बाय द स्टॉक ड्यूरिंग दैट डे, कल था।
कल मार्केट ओपन थे 13 नवंबर को। तो कल का जो भी हाईएस्ट हाई उस स्टॉक ने बनाया ये है, एंड लोएस्ट लो ये है, एंड क्लोज उससे पहले 13 नवंबर से पहले का जो वर्किंग डे था, ट्रेडिंग डे था, उसका ये क्लोज दिखा रहा है। अगर मैं कल ये टर्मिनल खोलूंगी तो ये क्लोज मेरा अ, ये जो पिछला ये क्लोज है ये दिखाएगा, ये वाला क्लोज उस पे अपडेट हो जाएगा। आर यू गेटिंग मी? लेट मी एक्सप्लेन यू अगेन। जब मैं कल अगर खोलती हूँ, ये जो क्लोज दिखा रहा है, आज मार्केट बंद है 14 नवंबर को, 13 नवंबर का ये 13 नवंबर का नहीं है, उससे पहले वाले दिन का क्लोज दिखा रहा है, पहले वाले ट्रेडिंग डे का। अब कल मार्केट खुलेगी 15 नवंबर को, तो ये जो करंट प्राइस है जिसपे लास्ट ट्रांजैक्शन हुई है, ये क्लोज प्राइस में आपको दिखेगा, क्योंकि इस प्राइस पे मार्केट क्लोज हुई थी फॉर दिस पर्टिकुलर स्टॉक। तो ये क्लोज अपडेट हो जाएगा जब मार्केट खुलेगी 9:15 पे, उससे पहले नहीं। 8 बजे भी आप देखेंगे तो नहीं, जब 9:15 पे मार्केट खुलेगी, ये जो लास्ट ट्रेडेड प्राइस है ये क्लोज ऑफ द प्रीवियस डे पर अपडेट हो जाएगा। लोगों को ये बेसिक बेसिक चीजें नहीं पता होती हैं, वो बहुत टाइम से ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, उनको नहीं पता होता है क्लोज प्राइस कैसे अपडेट होता है, हाई प्राइस कैसे बनता है, लो कैसे होता है, एंड करंट प्राइस क्या होता है। लोग बहुत से को आप पूछिएगा उन्हें नहीं पता करंट प्राइस इज द लास्ट ट्रेडेड प्राइस। ओके, सो ये कैसे स्क्रीन हटेगी? ओके, सो लेट मी शो यू इफ आई पुट इट हियर। ओके, सो ये आपको मैंने मार्केट वॉच करना सिखाया। इसमें से आपको जो स्टॉक्स चाहिए, जो भी स्टॉक्स चाहिए, इसमें से मान लीजिए, मुझे सारे 500 स्टॉक्स तो नहीं चाहिए, जो भी मैं बेस्ट सिलेक्ट करूंगी, जिनका चार्ट खोल के मुझे लगता है मुझे ये स्टॉक अपने मार्केट वॉच में ऐड करना है, तो आई विल बी ओपनिंग अ ब्लैंक मार्केट वॉच। यहाँ से ब्लैंक मार्केट वॉच में जाके लोकल मार्केट वॉच, आप एक ब्लैंक मिल जाएगा, कंट्रोल आई आप करेंगे, जो भी स्टॉक आपको चाहिए। मान लीजिए मुझे एमसीएक्स चाहिए, यहाँ ये ऐड हो जाएगा। मान लीजिए मुझे रिलायंस चाहिए, यहाँ ऐड हो जाएगा। टाइप करिए जो भी नाम टाइप करिए। मान लीजिए मुझे डी मार्ट चाहिए, यहाँ ऐड हो जाएगा। एंटर करेंगे, ऐड हो जाएगा, उसको सिलेक्ट करके एंटर कर दीजिए। इक्विटी मार्केट में आप जाएंगे, ये डेरिवेटिव मार्केट है, करेंसी है, कमोडिटी, बॉन्ड्स एंड इंडाइसेस है। आप जाएंगे इक्विटी मार्केट में, बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट इक्विटी राइट नाउ। तो ये मैंने अपने मार्केट वॉच में ऐड कर लिए। मुझे ये 3 बेस्ट स्टॉक्स लगे, दो आई हैव नॉट, अब मैंने चार्ट्स नहीं खोले हैं, जस्ट आपको सिखा बताया है कि आपको मार्केट वॉच में अपने स्टॉक्स कैसे ऐड करने हैं। मैंने ऐड कर लिया। लेट मी ओपन वन चार्ट एंड शो यू। एमसीएक्स का मैंने चार्ट ओपन कर लिया। अब somebody asked me, मैम ट्रेडिंग कैसे करनी है? ट्रेडिंग कैसे करनी है फॉर अ बिगनर? नाउ प्लीज सी ट्रेडिंग कैसे करनी है। मैंने चार्ट खोला, किसी भी स्टॉक का, कोई भी स्टॉक आप नहीं खरीद लेंगे, प्रॉपर सिस्टम से खरीदेंगे। और स्टॉक कौन सा खरीदना है आप वो देखिए। ये चार्ट मुझे दिख रहा है बिगनिंग मंथ, आप एम करेंगे मंथली आएगा, बी करेंगे डेली आएगा, एंड आप वाई करेंगे आपके पास ईयरली चार्ट आएगा। ठीक है, लेट मी शो यू द मंथली चार्ट एंड स्टार्ट फ्रॉम हियर। ये स्टार्ट हो रहा है March 12 से, एंड इट इज मंथली November 23 का दिखा रहा है। 12 से 23, ऑलमोस्ट 12-13 साल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, मंथली चार्ट खोलेंगे, इसका अभी तक का हाईएस्ट हाई क्या है वो सिर्फ मंथली में देखेंगे। ये है 2785। मैंने यहाँ 4 प्राइस दिख रहे हैं आपको, ओपन प्राइस, हाई प्राइस, लो प्राइस, क्लोज प्राइस, मंथ का। ये मंथली चार्ट है। मंथली चार्ट खोलिए, अभी तक का उस स्टॉक ने जो भी हाईएस्ट हाई बनाया है वो देखिए। ठीक है, अब अभी तक का हाईएस्ट हाई के लिए आपको एक तरीका होता है, अभी तक का जो हाईएस्ट हाई बनाया है, जब वो अगर वो नेक्स्ट मंथ में क्रॉस होता है तब आप बाय करेंगे।
तो उसको टाइम लगेगा, क्रॉस होगा तो आप बाय करेंगे। एक तरीका है, पूरे लाइफ टाइम का हाईएस्ट हाई मत देखिए, लास्ट जो 5 साल का या लास्ट 10 साल का देख लीजिए। अक्टूबर 21, ये देखिए यहाँ से फॉल हो रहा है, तो एक जब मेजर फॉल आता है उससे पहले, इमीडिएट पहले जो हाईएस्ट हाई बना है, ये बना हुआ है 2135 का। 2135 जैसे ही प्राइस क्रॉस होता है, यहाँ क्रॉस हुआ है, हाई बना रखा है 2139 का, जैसे ही 2135 प्राइस क्रॉस होता है, यू गोइंग टू बाय द स्टॉक। ये लाइफ टाइम मत लीजिए हाई, बिकॉज उसमें बहुत टाइम लग जाता है, अगर आपको नहीं लेना, इतना पेशेंस नहीं है। आप लास्ट 5 इयर्स का हाईएस्ट हाई देख लीजिए, जो भी हाईएस्ट हाई बना है, ये सबसे हाईएस्ट हाई पिछले जितने भी साल, वेट प्लीज, जितना भी पिछले, सॉरी, जितना भी पिछले ईयर्स का हाईएस्ट हाई बना है, ये सबसे बड़ा हाईएस्ट हाई है, ठीक है। लास्ट 10 इयर्स का ले लीजिए, 2135 है। ये जैसे ही क्रॉस होगा, जिस मंथ में, तो जिस दिन क्रॉस हुआ है, मंथ में कोई डे में क्रॉस होगा, किसी दिन में जाकर क्रॉस होगा, वहां पे आप बाय ऑर्डर डाल दीजिए। 2 शेयर लेने हैं, 3 लेने हैं, प्राइस क्या है, 2000 के आसपास। 3 शेयर लेते हैं तो 6000 लगेगा आपका अप्रोक्स, 10 लेते हैं अप्रोक्स 20,000 लगेगा, 2000 के आसपास प्राइस है। अब आपके दिमाग में ये होगा कि ये तो छूट गया, स्टॉक छूट गया, अब कैसे लें। अभी छूट गया, आपने उस टाइम पे बाय नहीं किया सितंबर में। अब क्या चल रहा है, 2785। अब जिसमें कल मार्केट खुलती है, ये अपना हाईएस्ट हाई पार कर चुका है, तो ऐसे स्टॉक्स बेस्ट हैं खरीदने के लिए। तो आप क्या करेंगे, जो भी हाईएस्ट हाई है उस प्राइस पे, इसने उस दिन क्या हाईएस्ट हाई बनाया, 2785। मंथ का हाईएस्ट हाई जो बना हुआ है 2785, वही हाईएस्ट हाई बनाया हुआ है कल की डेट में, ठीक है। उससे 1 रुपया ऊपर या 2 रुपए ऊपर का ऑर्डर डाल देंगे, ठीक है। मार्केट खुलने के 5 मिनट के अंदर अंदर आप ऑर्डर डाल दीजिए, 2-4 रुपए ऊपर, 2 रुपए ऊपर या 3 रुपए ऊपर ऑर्डर डाल दीजिए। तो मान लीजिए 5 शेयर्स आप ले रहे हैं, आपने ऑर्डर डाल दिया है 2785 प्लस, इफ आई डू 3 रुपीज, 2788 पे ऑर्डर डाला है 3 शेयर्स का। तो ऐसे आप स्टॉक सिलेक्शन करेंगे, आपको लाइफ टाइम हाई नहीं लेना है, तो एटलीस्ट लास्ट 5 ईयर का हाई मिनिमम वो लीजिए। जो भी हाईएस्ट हाई स्टॉक ने बनाया, जैसे ही वो क्रॉस होता है, आप देखिए जिस दिन वो क्रॉस हुआ, आपको ट्रैक करना पड़ेगा, जिस दिन वो क्रॉस हुआ आपको बाय ऑर्डर डालना है। इक्विटी में आई विल ओनली सजेस्ट बाइंग, नो शॉर्ट सेलिंग, सेल नहीं करना है इक्विटी में, इट्स ओनली बाइंग। अब आपका ऑर्डर ट्रिगर हो गया, ऑर्डर कैसे डालते हैं ये भी देख लीजिए। कंट्रोल, ये मेरा एमसीएक्स है, आई हाईलाइट दिस स्टॉक्स, एमसीएक्स वाला, प्लस करो स्क्रीन में, ठीक है। यहाँ पे जो भी आपको 2735, 2735 से लेके मान लीजिए 2738 के बीच में, 2738 के बीच में, इसके बीच में जब प्राइस फॉल करता है, यू आर बाइंग क्वांटिटी ऑफ 3 शेयर्स, प्लेस द ऑर्डर, शुड बी ग्रेटर देन मार्केट प्राइस। अच्छा, ट्रिगर प्राइस बढ़ा के डालो थोड़ा, 2736, क्योंकि ये 5 वाला ऑलरेडी प्राइस रीच कर चुका है, 5 से ऊपर ही रीच कर चुका है। 2736 से 2738 के बीच में ट्रिगर प्राइस शुड बी लेस देन और इक्वल टू ऑर्डर प्राइस इन केस ऑफ, या ओके, ये डेसिमल इधर रह गया, डिलीट बैक 6, 2736 पे हम डालेंगे। एंड डू यू वांट टू कंटिन्यू, यस, इट्स ओके, वी आर ओके टू कंटिन्यू विद दैट। वो मैसेजेस कई बार दिखाएगा, कंफर्म करेंगे आप। अभी देखिए मार्केट बंद है, तो अभी कुछ नहीं होगा, अभी कुछ नहीं दिखेगा आपको, क्योंकि मार्केट बंद है। तो आप क्या करेंगे, कंट्रोल, इसमें जैसे ही आप स्टॉक को हाईलाइट करेंगे, उसमें प्लस का बटन करेंगे। ट्रिगर प्राइस और प्राइस एक रेंज होती है, ट्रिगर प्राइस मींस जैसे ही वो प्राइस रीच होता है 2736 का, इट विल ट्रिगर योर ऑर्डर विल बी एग्जीक्यूटेड। उस रेंज के बीच में जब आएगा 2736 से 2738 के बीच में, योर ऑर्डर विल बी एग्जीक्यूटेड फॉर 3 शेयर्स, ठीक है। तो ये आपने कर दिया। अब
आपको एग्जिट कैसे करना है। मान लीजिए आप एक शेयर एग्जिट कर रहे हैं, जैसे ही आपके प्राइस, जो भी एग्जीक्यूट प्राइस है, मान लीजिए 2736.50 है आपका एग्जीक्यूटेड प्राइस, उससे जब वो 10% ऊपर बढ़ जाएगा, यू गोइंग टू एग्जिट वन शेयर, आपको 10% का टारगेट मिल गया। फिर उससे 2736.50 से जब वो 15% ऊपर चला जाएगा, यू गोइंग टू एग्जिट सेकंड शेयर। एंड 2736.50 से जब वो मान लीजिए 20% ऊपर चला जाएगा, यू गोइंग टू एग्जिट द थर्ड शेयर। ठीक है। अगर आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स चाहिए, वेल्थ क्रिएशन चाहिए, तो आप एक या दो शेयर एग्जिट कीजिए, एक शेयर को आप छोड़ दीजिए। मैं बहुत मिनिमल क्वांटिटी बता रही हूँ, जिनके पास फंड्स का लिमिटेड स्पेस होता है, लिमिटेड फंड्स होते हैं, तो एक शेयर आप छोड़ दीजिए। जब वो 50% या 70% टारगेट आपको मिल जाता है, देन यू एग्जिट। और अगर नहीं मिलता है आपके बाइंग प्राइस से, अगर शेयर 20% नीचे गिर जाता है, आप एग्जिट कर जाएंगे सारी क्वांटिटी। अगर आपके बाय करने के बाद मार्केट नीचे गिर जाती है और आपका शेयर फॉल कर जाता है अप टू 20%, you are going to exit all the shares at that will be your stop loss, right? So this is the basic thing that I have told you कि आप कैसे प्राइस एक्शन को फॉलो करेंगे। अब प्राइस एक्शन फॉलो करते करते एक बहुत अच्छी चीज होती है कि आप ट्रेल करते जाते हैं, ऊपर जाते जाते हैं, एंड यू स्टार्ट गेटिंग इनटू द प्रॉफिट्स, राइट। वो एक बिल्कुल अलग चीज है, आई विल बी टॉकिंग इन द नेक्स्ट वीडियो। बट ये मैंने आपको एक चीज बताई है, मान लीजिए अगर मैं रिलायंस का शेयर खोलती हूँ, रिलायंस का शेयर खोलती हूँ, ये बहुत चॉपी मूव्स आप देख रहे हैं, नीचे गिरा फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, बहुत चॉपी मूव्स जब होते हैं, ट्राई अवॉइडिंग दैट, बिकॉज फंस जाएगा पैसा। अभी इस टाइम क्या है, एक आपको स्ट्रेट मूव जैसे यहाँ मिला हुआ है, यहाँ एक स्ट्रेट मूव मिला हुआ है, यहाँ स्ट्रेट मूव मिला, ये स्ट्रेट मूव नहीं मिल रहा है, बार बार शेयर गिर रहा है, ऊपर जा रहा है, गिर रहा है, ऊपर जा रहा है। तो आई वुड सजेस्ट यू टू अवॉइड दिस शेयर प्रेजेंटली। एंड डी मार्ट अगर मैं खोलती हूँ, डी मार्ट का शेयर, लेट मी सी, तो इसका जो हाईएस्ट हाई पूरे लाइफ का बना है मंथली चार्ट पे 5900, अभी तक वो क्रॉस नहीं हुआ है। अगर आप लाइफ टाइम का हाईएस्ट हाई नहीं देखना है, तो पिछले 10 साल का, 5 साल का देख लीजिए, तब भी यही हाईएस्ट हाई आ रहा है। अभी क्या है, नवंबर 23, ये कब का हाईएस्ट हाई है, अक्टूबर 21। तो ये यहाँ से स्टार्ट होके मार्च 17 से लेके अभी तक अक्टूबर 21, तो पिछले 2017 से लेके अभी तक का हाईएस्ट हाई यही है। आप पिछले 5 साल का मान लीजिए, तब भी हाईएस्ट हाई ये 10 का, तब भी हाईएस्ट हाई यही है। सो नॉट टू बाय दिस स्टॉक, इसको नहीं लेना है, अभी तक हाईएस्ट हाई क्रॉस नहीं हुआ है। सो दिस इज हाउ यू डू द सिलेक्शन ऑफ द stock. Hope I'm clear on this thing. And those who want to know further, and just a minute, those who want to know further कैसे करना है इसको, और और चीजें क्या हैं प्राइस एक्शन में, डू कमेंट व्हाट एल्स यू वांट टू नो। एंड उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आई विल बी टॉकिंग अबाउट ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कैसे आप लगाते हैं, राइट। एंड डू सब्सक्राइब द चैनल, डू शेयर द वीडियो विद योर नियर एंड डियर, डू सब्सक्राइब if you are new to the channel. Thank you so much. Goodbye.